देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो कांग्रेस की हालत मरुभूमि में क्या होने वाली है? क्या अशोक गहलोत गॉन और पायलट ऑन होने वाले हैं? नमस्कार, जवाब तो चाहिए का वक्त हो चुका है। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। कांग्रेस की वो कहानी जो 2018 में शुरू हुई थी, राजस्थान कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। 2018 की शुरू हुई कहानी लग रहा है कि फिर से उसी जगह पर आकर टिक चुकी है। एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर गुत्थम गुत्था शुरू हो चुकी है। ये घमासान ये बता रहा है कि दो गुट यानी गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट आमने सामने आ चुके हैं। अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अगर नामांकन करते हैं, उसके लिए पर्ची भरते हैं, तो इस खबर के साथ ही सचिन पायलट गुट सक्रिय हो जाता है। यह हवा उठने लगती है कि अब अगला कमान कौन संभालेगा। ऐसे में अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि उनको यह कतई मंजूर नहीं है कि कुर्सी की कमान सचिन पायलट के हाथों में जाए। लेकिन इन सब के बीच अब जब राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद का ही ये पूरा का पूरा सिलसिला चलेगा, तो भी ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस में दो गुटों में यानी अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट में गुत्थम गुत्था मची हुई है, तो क्या होगा राजस्थान कांग्रेस का? कौन संभालेगा कमान? इसे लेकर हर किसी के जहन में सवाल है। और इन सवालों के बीच इस वक्त क्योंकि 7 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो राजस्थान से आ रही है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ अभी की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जिसे 7 बजे शुरू होना था, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। और ये ब्रेकिंग न्यूज स्पष्ट रूप से बता रही है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किसी भी हाल में सचिन पायलट की हाथ में कमान नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, गहलोत क्या इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी एक अटकलें आ रही है। सीएम पद के लिए मचे घमासान पर चर्चा होनी है। और इस विधायक दल की बैठक से पहले ही अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल भी एक बैठक कर चुके हैं। तो बैठक में किस समर्थकों को, किस गुट के कौन से समर्थक हावी होंगे, इस पर लेकर चिंतन मंथन शुरू हुआ। और अब इस चिंतन मंथन के बीच विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है बताया जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत साहब पर्यवेक्षक, खासतौर से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर उपस्थित है, उनसे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब से कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। तो इस बड़ी खबर के साथ ही देखिए, सीएम पद के लिए बचे घमासान पर चर्चा होनी है। लेकिन ये जो सीएम पद का घमासान हो रहा है, पायलट का कमान संभाल सकते हैं क्या? अशोक गहलोत पायलट को अपना उत्तराधिकारी मान सकते हैं? ये तमाम सवाल, इन सवालों से जुड़ी हुई पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के रण में अब ये साफ हो गया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरेंगे। ऐसे में राजस्थान में सीएम पद को लेकर रस्साकसी तेज हो गई। राजस्थान में अशोक गहलोत की विरासत किसे मिलेगी, इसको लेकर जयपुर में कांग्रेस विधायकों की अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में सीएम पद को लेकर कांग्रेस विधायक अपनी राय रखेंगे। गहलोत के कई करीबी मंत्रियों का कहना है उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ सीएम का पद भी संभालना चाहिए। हालांकि कुछ मंत्रियों ने सीएम पद के लिए सचिन पायलट का समर्थन भी किया। इन मंत्रियों और विधायकों का कहना है पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा उसे स्वीकार करेंगे। इससे राजस्थान कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में तय होगा कि गहलोत की विरासत किसे मिलेगी। अशोक गहलोत ने अगले महीने होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा,
अगर वो पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो वो सीएम का पद छोड़ देंगे। जिसके बाद प्रदेश के मंत्रियों ने अपने विचार सामने रखे हैं। प्रदेश में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पायलट को राजस्थान में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ चेहरा बताया। अब देखने वाली बात है कि विधायक दल की मीटिंग में किसके हक में फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। किसके हक में फैसला होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर हक, हुकूक और अधिकार कौन दिखा रहा है इसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। जब विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर के बाद ही शुरू होने वाली है। अशोक गहलोत साहब ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट के हाथ में कमान जाए। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उस प्रतिक्रिया ने तो कम से कम इस बात को स्पष्ट कर दिया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, इस पूरे प्रकरण को लेकर आइए उनका बयान सुन लेते हैं, फिर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष बने पहले भी ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज़्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे वो देश के हालात हैं, तो मेरा संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का, सद्भावना वो माहौल बना रहे। युवा वर्ग और छात्र वर्ग हैं, उनके लिए विशेष ऐसी स्थिति बने जिससे कि नई पीढ़ी अच्छे संस्कार लेकर के बड़ी हो, जिसमें प्रेम और भाईचारे, मोहब्बत सब आ जाते हैं। गहलोत साहब संस्कारों की नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 40 सालों तक पद पर रहे हैं और अगर संस्कारों की नसीहत है और चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को एक रास्ता मिले, युवा पीढ़ी ही आगे के दिशा और दशा को निर्धारित करे, तब तो फिर सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि फिर सचिन पायलट का नाम सामने आने से इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो जाती है। आइए इसी के साथ आज के दोनों अतिथियों के पास अब सीधे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अनुज आत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अनुज जी एक शॉर्ट कमेंट आपका सबसे पहले चाहूंगी, क्योंकि बात कांग्रेस की हो रही है और जिस तरीके की बयान हमने अशोक गहलोत साहब के सुने, जिस संस्कारों की वो नसीहत दे रहे हैं, तो फिर उन संस्कारों में तो कहते हैं कि जो बुजुर्ग अगर बड़े बूढ़े वो संस्कार को आधार मजबूती के साथ देते हैं तो आने वाली पीढ़ी उसको और मजबूत करती है। तो उस लिहाज से तो उनको कुर्सी दे देनी चाहिए सचिन पायलट को। इतना ज्यादा बेचैनी क्यों? कांग्रेस में नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के जो शुभ चिंतक बने हुए हैं आजकल लोग, खासतौर से जैसे भारतीय जनता पार्टी या हमारे कुछ मीडिया के मित्र, उन लोगों को चिंता अवश्य इस समय हो रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि कांग्रेस निश्चित तौर पे आज भी हमारे यहाँ हर नेता को, हर कार्यकर्ता को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का अधिकार है, ये सिद्ध कर रहा है। जिस तरह से आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, क्या कभी आपने सुना है, किसी ने सोचा है या कोई कल्पना भी कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अन्य किसी राजनीतिक दल में चुनाव होगा या चुनाव हुआ है? कभी किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन कांग्रेस में पहले भी चुनाव हुए हैं, आज भी चुनाव हो रहे हैं, जिसके ऊपर ये आरोप लगाने का काम करा करते थे। उसी तरीके से आज जब विधायकों की बैठक में निर्णय लिया जा रहा है, विधायकों की राय मशवरा की जा रही है, गहलोत साहब के उनको बड़ी भूमिका में उनको जो है कमान देने की बात चल रही है, तो राजस्थान की कमान किसी और को देने की बात चल रही है, निश्चित तौर पर दी जाएगी, कांग्रेस के ही किसी नेता को दी जाएगी। अब वो पायलट जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। गहलोत साहब की राय मशवरा ली जाएगी, विधायकों की राय मशवरा ली जाएगी, उसी को लेकर के चिंतन मनन चल रहा है और सब लोगों से राय ली जा रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही तरीके से चलते हुए मुख्यमंत्री को राय अगर ली जा रही है सर, अगर राय ली जा रही होती तो फिर इस तरीके की परिस्थिति ही नहीं पैदा होती कि दो गुट सामने हो जाते, सचिन जी का कुछ और कहना होता, अशोक जी का कुछ और कहना होता। खुद विधायकों में ही जो आपके अपने हैं वो कह रहे हैं कि अभी सचिन जी का नंबर नहीं आया, अभी तो गहलोत जी को ही कमान संभालनी चाहिए। अगर सब कुछ ऑल इज वेल होता तो ऐसे रिएक्शंस भी नहीं आते। मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ, एक रिएक्शन मुकेश जी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि राजस्थान की राजनीति पर उन्होंने भी बड़ी पैनी नजर बना
कर रखी हुई है। मुकेश जी देखिए, अशोक गहलोत साहब बहुत रिनाउंड और वेटरन पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लेकिन अभी जो राजस्थान में हो रहा है 2018 की कहानी कहा जा रहा है, एक बार फिर से वही कहानी पहुंच जा रही है और इसका उपसंहार क्या होगा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अशोक गहलोत साहब एक तरफ तो अध्यक्ष पद की दौड़ में नंबर 1 पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कि उनके हाथ से राजस्थान की कमान निकले, जबकि राहुल गांधी ट्वीट करके स्पष्ट कर चुके हैं भाई एक पद एक व्यक्ति का रहेगा। तो ये परिस्थिति राजस्थान के लिए क्या कुछ कह रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं? लावनी, हम 2018 की बात कर रही हैं। मैं आपको और एक साल पीछे ले जाना चाहूंगा। 2019 से शुरुआत करते हैं। 2019 में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापस आई तो राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के और उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसका कि काफी कांग्रेस के भीतर में विरोध हुआ था और बहुत दिन तक कांग्रेस जो है अध्यक्ष विहीन रही थी और आखिर में सोनिया गांधी को ये कमान जो है अपने हाथ में लेनी पड़ी। उसके बाद आज 2022 है, करीब जो है 3 साल के बाद जो है कांग्रेस ने उसी प्रक्रिया को अपनाया जो राहुल गांधी कह रहे थे। यानी एक चीज साफ हो जाना चाहिए सभी लोगों को, कांग्रेस में जितने भी लोग हैं उन सबको, कि कांग्रेस में अभी भी राहुल गांधी की ही चल रही है और राहुल गांधी ने जो रोड मैप तैयार किया था 2019 के बाद, उसी रोड मैप पे कांग्रेस अब आगे जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि अशोक गहलोत जो है 2018 में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी हुई थी, उसमें जो समझौता हुआ था, उस समझौते में भी आपको याद होगा कि आखिरी मुलाकात सचिन पायलट की जो है राहुल गांधी से हुई थी और राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आपको गद्दी मिलेगी, आज मिलेगी या कल मिलेगी, लेकिन क्या दोनों के बीच बातचीत हुई थी वही दोनों केवल जानते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति जो है नहीं जानता है। कयास लोग अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन आज जब परिस्थिति हमारे सामने जब आई है तो ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीत हुई थी उस रोड मैप पे आज अमल किया जा रहा है। और अशोक गहलोत, कभी कोई नहीं सोचा था कांग्रेस पार्टी के भीतर कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाएगा और उनकी इच्छा के विपरीत बनाया जाएगा, क्योंकि उनको इच्छा नहीं है कांग्रेस मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने की। देखिए मुकेश जी, आप कह रहे हैं बनाए, देखिए यहाँ पर यहीं पर बस यही एक महत्वपूर्ण है और आपने जिस तरीके से अपने पूरे वक्तव्य को रखा, बनाया जाएगा। अनुज जी, आपसे सवाल है, देखिए हर कोई यही कह रहा है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी चुनाव में रिजल्ट क्या होना है ये पहले से तय है। और अगर ये पहले से तय है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति एक पद है, दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए जैसा कि अभी मुकेश जी कह रहे हैं कि एक रास्ता खोल दिया गया है, तो फिर इतनी गुत्था क्यों मची हुई है? और जिस चुनाव की आप जिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये हो रहा है कि उन्हें बनाया जाएगा, यानी सब कुछ पहले से ही तय है। ये किसने कहा? ये तो मुकेश कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस आपको दिखना नहीं। अच्छा नहीं, मुकेश जी तो कह रहे हैं इसके साथ साथ जो राजस्थान में हो रहा है, अशोक गहलोत जी अगर आप पर्चा भरते हैं और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उसके पहले उनके बहुत खास शांति धारीवाल मीटिंग करते हैं, कौन होगा विधायक दल का नेता, ये सब कुछ तो तब होना चाहिए था ना जब अशोक गहलोत जी इलेक्टेड हो जाते, जब वो अध्यक्ष बन जाते। यहाँ तो लग रहा है कि सब कुछ पहले से तय है, इसीलिए वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। लावनी जी, आपको याद होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड से पहले पुष्कर सिंह जी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटा के बनाया गया था। किसके चुनाव हुए थे, किसकी राय मशवरा हुआ था? केवल दिल्ली से इनके भाजपा कार्यालय से इनके जो प्रमुख हैं, बीजेपी के जो वन मैन शो जहां से चल रहा है वहां से नाम आया, उनको इस्तीफा हुआ, उनको बना दिया है। इसी तरह से गुजरात में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। इसी तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री को एक डिप्टी सीएम के रूप में बना करके वहां उनको भेज दिया गया। ये किसकी राय मशवरा से हो रहा है? जरा वहां भी सवाल पूछ लीजिए। यहाँ तो तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां तो एक विजन क्लियर था ना, उन्होंने कहा बदलाव हो रहा है, उन्होंने कहा कि बदलाव हो रहा है, बदलाव कर दिया। यहाँ तो आप बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन उस बदलाव के पहले ही घमासान हो रहा है, ये भी एक सत्य है। वहां घमासान तो नहीं हुआ था ना, यहाँ तो घमासान हो रहा है। ये आपका आकलन हो सकता है कि घमासान हो रहा है और आप उस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कह रहे हैं, तो ये आपकी सोच दिखाई देती है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सबकी ये राय मशवरा कहलाई जाती है, इसे राय मशवरा कहते हैं। नहीं तो यहाँ भी वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि आलाकमान
एक नाम दे, वो इस्तीफा दे और एक नाम देगा और वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वहां स्पष्ट बहुमत की सरकार है, जिसको आला कमान तय करेगा, विधायक उसी के लिए अपना निर्णय दे देंगे। लेकिन यहाँ सबकी राय मशवरा करने के लिए दिल्ली बुलाया। मुकेश जी, वाकई राय मशवरा हो रही है? आपको लग रहा है कि राय मशवरा हो रही है? कहां पर कोई राय मशवरा नहीं, एक नाम दिया जाता है और विधायकों को कहा जाता है आप अपने दस्तखत कीजिए, वो आपके लिए प्रक्रिया ठीक है, तो ये आपका सोचो। नहीं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज क्लियर नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं राय मशवरा हो रही है, लेकिन यहाँ राय मशवरा के पहले ही जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, दोनों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें तो तनातनी नजर आ रही है ना। अशोक गहलोत साहब को क्या जरूरत पड़ गई कि संस्कारों की नसीहत देनी पड़ी? मुकेश जी का शायद फोन कट गया है, जैसे ही फोन जुड़ जाए मुझे बताएं पैनल। क्या कोई बुरी बात है? बड़े हमारे बड़े हैं, एक बुजुर्ग की स्थिति में आते हैं और अगर युवाओं को संस्कारों की नसीहत दे रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का संस्कार है, चलन है, इसमें क्या समस्या है किसी को? मुझे तो कोई बुरा अच्छा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का अगर ये संस्कार है और अगर सचिन पायलट के लिए वहां पे लोग अगर ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को भी एक मौका दिया जाए, तो क्या मौका नहीं दिया जाना चाहिए? 1 साल तो बचे, मौका देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ये मेरा सवाल आपसे है, क्या मौका नहीं दिया जाना चाहिए? आपके देखिए, ये डिबेट शो में तो तय नहीं होगा किसको मौका देना है, किसको नहीं मौका देना। ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि भाई कांग्रेस ठीक है, आप कह रहे हैं कि बात तय होगा, लेकिन जो इस तरीके की परिस्थिति है, क्या मौका नहीं दिया जाना चाहिए? इसीलिए राय मशवरा किया जा रहा है और जो सर्वसम्मति से जिसको सबको स्वीकार्य नाम होगा वही नाम आएगा सामने। और जो राजस्थान में अच्छे से जिस तरह से गहलोत जी की सरकार ने काम किया, उसी काम को और आगे बढ़ाएगा, उसको ही कमान दी जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि जिसका पलड़ा भारी होगा या जिसको कमान दिया जाएगा उसी को ही दिया जाएगा। या मुकेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मुकेश जी फोन लाइन पर हैं, शायद भी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन मुकेश जी अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, अभी थोड़ी देर पहले शायद आपका उस वक्त फोन कट गया था, लेकिन अनुज जी का कहना है कि आप लोग जिसको गुत्थम गुत्था कह रहे हैं, जिसे घमासान कह रहे हैं, ये राय मशवरा हो रही है। हमारे यहाँ कांग्रेस में सब कुछ राय मशवरे पर चलता है। क्या वाकई ये जितनी जो मैराथन दौड़ हो रही है बैठकों की, या विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर के बाद होने वाली है, या जो परिस्थिति बनी हुई है, उसे राय मशवरा कहा जाएगा? ना मैं इसे गुत्थम गुत्था कहूंगा, ना ही इसे राय मशवरा कहूंगा। मैं इसे कहूंगा जो आला कमान ने आदेश दिया है उसके पालन के लिए जो है तो फ्रेम बनाया हुआ है, उस फ्रेम के हिसाब से फोटो को सेट किया जा रहा है। यानी आला कमान जो देखिए हर एक पार्टी में ऐसा होता है, जैसा भी उत्तराखंड का उदाहरण दे रहे थे, वो भी बिल्कुल तय था। बिल्कुल मैं उसमें भी ये नहीं कहता कि वहां राय मशवरा हुआ वहां पर और विधायकों ने अपना नेता चुना, ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी भी पार्टी में। वो पहले ऊपर से आला कमान तय कर देता है और उसके हिसाब से फैसले नीचे में सेट कर दिए जाते हैं। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क है। अगर वहां पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया था, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद जो है फिर बदल करके धामी जी को लाया गया था, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रक्रिया जो है कहने को दिखाने को एक प्रक्रिया होती है। जब विधायक दल की बैठक की और विधायकों ने अपना नेता चुना है, लेकिन होता वही है कि आलाकमान ऊपर से तय करता है, उसके हिसाब से नीचे से लोग हैं वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। तो ये चीज तो हो गई बीजेपी। लेकिन अभी जो मसला ये है कि अशोक गहलोत के पक्ष में और सचिन पायलट के पक्ष में जो है जो गुटबाजी हो रही है, इसका नतीजा, और इस पे गुटबाजी नहीं चलेगी, इसमें आला कमान ने अपनी बात पहले ही रखी है। क्योंकि जब अध्यक्ष पद पे चुनाव होने की बात हो रही थी तो उस समय अशोक गहलोत ने क्या कहा था? अशोक गहलोत ने ये कहा था कि कांग्रेस का ऐसा कोई संविधान नहीं है कि एक पद एक व्यक्ति का संविधान नहीं है। यहाँ पर पहले से भी होता है, 3-4 जो है उदाहरण भी दिए गए वहां पर, और उनके पक्ष में जो प्रवक्ता थे या उनके लॉबी के जो लोग थे वो इस बात को स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे कि अध्यक्ष रहते हुए जो है मुख्यमंत्री भी बना जा सकता है, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उसके बाद स्थिति बदल गई और वो जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। आज विधायक दल की बैठक हो रही, यानी सब चीज सेट है। इसे अशोक गहलोत के कहने से या सचिन पायलट के चाहने से जो है कुछ भी नहीं होगा। जो राहुल गांधी चाह रहे हैं उसी हिसाब से होगा। तो बताइए अनुज जी, आप कह रहे हैं कि आपने भी, ठीक है अनुज जी, अब आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पर आपने सवाल खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ भी जो इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें भी तो ये लग रहा है कि सब कुछ आला कमान से पहले ही तय है। अनुज जी, पहले से तय होगा तो हाथ क्या निर्णय भी हो जाता है, ये सब प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रक्रिया करती है और तमाम सभी लोगों की, मैं फिर बार दोहराऊंगा, एक
सबकी राय मशवरा लेकर के, खासतौर से विधायकों ने, जिनके साथ सरकार चलनी है, जिनके दम पर सरकार चलनी है और जिन्होंने राजस्थान का विकास करना है, और वही बताएं कि वहां कौन अच्छे से काम कर सकता है। प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मुझे एक बात आप अभी स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये प्रक्रिया, ये मैराथन दौड़, ये तब हो जाती ना जब एकदम कंफर्म हो जाता है कि भाई फला आदमी इस पद को अब संभालने वाला है। अगर अशोक गहलोत साहब अभी सिर्फ नॉमिनेशन, अभी तो नॉमिनेशन और लोगों के नाम आप कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिक तरीके से आप इलेक्शन करा रहे हैं, तो और भी नाम सामने आ सकते हैं, और उनके नाम आने के पहले ही अगर विधायक दल की बैठक होने लगी, पहले से ही तय होने लगा कि कौन किसको चुना जाएगा, यहाँ पर सब करीबी अपने अपने गुट के कितने समर्थक हैं, किसकी चिट्ठी क्या, ये तमाम प्रक्रियाएं तो बाद की है ना। पहले अगर ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तय है पहले से। नहीं, बिल्कुल तय है, इसमें क्या गलत है? चुनाव हो रहा है, वोटिंग तरीके, यानी अगला अध्यक्ष अशोक गहलोत होने वाले, अगला अध्यक्ष अशोक गहलोत होने वाले। जिस चीज पर आप कहना चाहते हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि, लेकिन आपको मैं पहले प्रोसेस बता दूं, बिल्कुल एक सीक्रेट वोटिंग के तहत जो है 9000 से ऊपर के हमारे डेलीगेट्स हैं जिनके वोट डाले जाएंगे, पूरे देश के सारे राज्यों से वोट डाले जाएंगे, और अशोक गहलोत जी का इसलिए तय माना जा रहा है कि अभी दूसरे नाम का किसी का कंफर्म नहीं है, और दूसरा कोई नाम आएगा तो ठीक है, उनका भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सबका स्वागत किया है। दूसरा नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ पहले से तय है ना सर, यही तो पूछा जा रहा है कि दूसरा नाम भी अगर नहीं आ रहा है यानी सब कुछ पहले से तय है। आप लोग पशुपेश में फंस गए हैं सर, आप जो प्रक्रिया हो रही है उस पर खुद चाहेंगे नहीं फंसेंगे। देखिए चुनाव हो रहे हैं और अशोक गहलोत जी के नाम पर एक मोर और लेस मोटा मोटा कंसेंसस बन चुका है, सब लोगों की राय मशवरा हो चुकी है कि अशोक गहलोत जी को ही सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई और भी चुनाव लड़ेगा और उनके भी कुछ समर्थक अगर उनको वोट डालेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से गहलोत साहब का पलड़ा भारी है और गहलोत साहब को ही सब लोग चाह रहे हैं चुनाव के आधार पर जो है कि वही अध्यक्ष बने, तो उसमें क्या आपको आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में जो हो रहा है वो बहुत कुछ, एक तरफ आपके बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ आपके यहाँ पार्टी तोड़ो यहाँ सिस्टम शुरू हो चुका है। अगर वहां पर घमासान मचाए तो लोग पूछेंगे ना आपसे कि एक तरफ आप भारत जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही घमासान हो रहा है। मुकेश जी आपका कमेंट पहले ले लेती हूँ, देखा आपने जी। अनुज जी मैं आ रही हूँ, प्लीज एक मिनट, अनुज जी मैं आ रही हूँ, आप स्काइप पे हैं, मुकेश जी फोनों पर हैं, दोनों की आवाज कट रही है, एक एक करके प्लीज। वही आपको ठीक लगता है? ठीक है अनुज जी, एक सेकंड, मुकेश जी आप प्लीज बोलिए। 2024 की लड़ाई की तैयारी है ये। 2019 में या 2014 में बीजेपी के साथ कांग्रेस के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो परिवारवाद का था कि भाई कांग्रेस में परिवार से बाहर कुछ भी नहीं होता है। राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को खत्म किया है, राहुल गांधी को होल्ड पर रखा है जी, नहीं होगा, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष ला रहे हैं। और रही बात थोपने की, तो थोपा तो जा ही रहा है, क्योंकि शशि थरूर ने भी कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे और घोषित किया था, और उसके अलावा दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो दोनों ने अपना नामांकन नहीं किया है। अशोक गहलोत जी केवल एकमात्र सामने आए हैं नामांकन करने के लिए, तो मामला बिल्कुल तय है, इसमें तो कोई डिस्कशन होना नहीं चाहिए कि आला कमान ने तय कर लिया कि राजस्थान की कमान जो है सचिन पायलट को देंगे और गहलोत को जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये किसी भी तरीके की इसको आप डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आपको रिकॉर्ड में तो वही रखना है, लेकिन सबको पता है कि असल में हो क्या रहा है। असल में क्या हो रहा है अनुज जी, ये सब देख पा रहे हैं। आप भले ही कह रहे हो कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये पूरी सिस्टम्स, ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन एक बड़ा छोटा सा प्रश्न, क्योंकि आप कांग्रेस के सदस्य भी हैं, एक सदस्य होने के नाते, एक कांग्रेसी होने के नाते, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत साहब, अगर वो खुद ये कहते हैं कि 40 साल तक वो कह रहे हैं कि मैंने पद को संभाला है, वो एक वेटरन पॉलिटिशियन है, तो एक अच्छे जेस्चर के साथ क्या उनको सचिन पायलट को 1 साल के लिए खुद से कमान आगे बढ़कर नहीं सौंप देनी चाहिए? ये पूछा जा रहा है। सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, सबको अपनी इच्छा रखने का और अपने हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार है। गहलोत साहब की राय अपनी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है जो गहलोत साहब अपनी राय दे रहे हैं वही पार्टी का निर्णय होगा। आपको यही फर्क आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में फर्क देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव में बता दीजिए, एक राज्य में बता दीजिए कि इस तरह की प्रक्रिया। सर ये परिस्थिति अगर ऐसी होती, मुख्यमंत्री ऐसी होती अगर अशोक गहलोत साहब की नहीं चल रही होती, तो फिर 2018 फिर 2020 में सब कुछ तय होने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट पर सचिन पायलट के साथ क्या हुआ ये सबने देखा, और सबने देखा कि वहां पर किसकी चली थी। तो ये जो गुगली अशोक गहलोत जी की तरफ से दी जाती है, ये सब देखते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं
कि सारी चीजें क्लियर हैं? 2018-2020 सबने देखा है सर। नहीं, देखा है, बिल्कुल देखा है। और आपको उस चीज को, मुझे लगता है आपके अपने शब्द हो सकते हैं जिस तरह से आप बोलना चाहें, लेकिन आपको उन चीजों को, मुझे लगता है हम चाहते थे कि आप उस चीज को तारीफ करें कि कांग्रेस पार्टी में एक सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में नाकामयाब रही। जो ऑपरेशन कीचड़ जो इन्होंने राजस्थान में चलाने का प्रयास किया था वो वहां विफल हुआ और कांग्रेस के विधायक एकजुट रहे। और जो विधायक अगर किसी तरह से बरगलाए गए थे तो वो वापस आए और विधायकों ने अपनी अगर कुछ राय मशवरा रखने के लिए कुछ उनका विरोध भी था तो विरोध करके लेकिन वापस घर में आए। वो वहां पर लोटस ऑपरेशन कीचड़ नहीं चल पाया। यही कारण था कि कांग्रेस में जिस तरह से सब कुछ राजस्थान में ठीक चल रहा है तो हमारे भाजपा के लोग और उनके चहेते लोगों को कुछ हजम नहीं हो रही है। तो ये भाजपा का अगर होता तो मैं तो इस पूरे डिबेट में भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाती। मैं तो सिर्फ इसको पूरा कांग्रेस का डिबेट मान रही हूँ, कांग्रेस के बारे में जानना चाह रही हूँ। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों को देखते हुए मन में तो कुछ सवाल है। मुकेश जी, खैर आपके पास आते हुए, देखिए एक जिस तरीके से अनुज जी लगातार कह रहे हैं कि देखिए ये सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, सब कुछ गुड है, सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये स्पष्टता नहीं मिल पा रही है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो क्या सचिन पायलट को आगे करने में अशोक गहलोत साहब क्यों इतने बेचैन हो जाते हैं? आखिर क्या हो जाएगा? क्यों वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से राजस्थान की कमान उनके हाथ से ना हटे? देखिए आपने, ये पॉलिटिक्स में होता है, बहुत ही ये सामान्य चीज है। सीधी लड़ाई है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, सीधी लड़ाई है राजस्थान में। और दोनों के समर्थकों के बीच में वैसी लड़ाई जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है तो उनके जो दर्शक होते हैं उनके बीच में जिस तरह की लड़ाई, अनुज जी ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अनुज जी नहीं मान रहे हैं बात। खुद जानते हैं इस बात को। तो कभी भी गहलोत नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में सचिन पायलट का युग आए, क्योंकि सचिन पायलट का एक बार अगर कमान मिल गई ना तो गहलोत का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे उससे पहले वो अध्यक्ष रहे हैं, वहां पे राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। और पूरा जो इस बार चुनाव जीत करके कांग्रेस पार्टी आई है तो सचिन के कमान में, सचिन के नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ अध्यक्ष थे। और उन्होंने जितनी मेहनत की कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए, तो वो पूरी पार्टी जो है वो दिल्ली में भी लोग जानते हैं कि ये सचिन पायलट की ही देन है कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो अब सरकार उनकी मेहनत से आए, पार्टी और संगठन उन्होंने चलाया। और आखिरी टाइम में जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो आपने अशोक गहलोत को आगे कर दिया, और वो भी राहुल गांधी की इच्छा के खिलाफ, क्योंकि वहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के चहेते थे वो, तो उनके गुट पे उनको इसका लाभ मिल गया, एक्सपीरियंस का लाभ मिला। तो अब जो मामला है कि सीधी लड़ाई है आला कमान के सामने भी और यहाँ राजस्थान में भी, ये सीधी लड़ाई है। सचिन पायलट को कभी भी नहीं चाहेंगे गहलोत कि वो आगे आए, क्योंकि उनके आने से राजस्थान में उनकी इनिंग समाप्त हो गई। ऐसा नहीं कि वो केवल मुख्य, तो पूरी इनिंग। और कोई भी, देखिए गहलोत जो है जरूर वेटरन पॉलिटिशियन है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका जो लड़का है वो उनका जो बेटा जो वहां पर है वो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं से परिवारवाद, कांग्रेस कहीं ना कहीं से अनुचित परिवारवाद में गिर जा रही है। भविष्य जो है उनके बेटे का भविष्य जो है सचिन पायलट के युग में जो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते। सीधी सी बात है। ठीक है अनुज जी, यानी परिवारवाद का ये जो चुंबक है वो कांग्रेस से हटने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास चिपक ही जा रहा है। कौन से पार्टी में है आपको भी मालूम है, आप नाम लेने से घबराते होंगे तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद और उनके परिवार के पुत्र जो हैं, नेता पुत्र जो हैं और पुत्रियां और दामाद भारतीय जनता पार्टी के इस समय सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तो आप उनकी गिनती गिनिए। कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस में आज भी आप जिस परिवारवाद की बात करते थे उसी परिवार ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है सोनिया गांधी जी ने, आज राहुल गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पद को 3 साल पहले प्रधानमंत्री का पद छोड़ा गया और उसी प्रधानमंत्री को सत्ता के 2 केंद्र को लेकर उन्होंने कह भी दिया कि एक मौन काफी होता है 1000 सवालों पर। जैसे राष्ट्रपति का पद छोड़ा हो, अपनी पार्टी में पद छोड़ दिया है, कौन सी बड़ी बात की। अब ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया है। कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री का पद आपने छोड़ा नहीं था, आपको वो लोगों की इच्छा के विरुद्ध बन रहे थे और डर से आपने छोड़ दिया और आपने वहां पर उनको किया। ये कोई ऐसा त्याग नहीं मानता मैं। अगर ये त्याग नहीं है तो ऐसा त्याग थोड़ा सा भाजपा के नेताओं को और उनकी पार्टी को भी सलाह दे दीजिए। अडवाणी जी बेचारे वयोवृद्ध हो गए हैं, अपने
करियर के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, उनकी अंतिम इच्छा पूरा करवा के एक बार उनको प्रधानमंत्री कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बनवा दीजिए। चलिए एक बात तो तय है, देखिए एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप इशारे कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा देती हूं कि इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता हमने जानबूझकर नहीं रखा, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि आप खुलकर बोलें, आप केवल, क्योंकि जब भी सवाल आ रहे हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देकर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है, राजस्थान की जनता सोशल मीडिया पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही है, थोड़ा सा अनुज जी मुझे लगता है कि सभी को उस पर भी नजर घुमानी चाहिए। समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला अनुज जी। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने भी हमारे लिए समय निकाला। तो सियासत का सुपर संडे राजस्थान के लिए बहुत खास हो चुका है, क्योंकि इस सियासत के सुपर संडे में तय हो रहा है कि राजस्थान की कमान कौन संभालने वाला है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत, जिनके लिए लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान वो संभालेंगे, लेकिन वही अशोक गहलोत साहब नहीं चाहते कि उनके हाथ से राजस्थान की कमान निकले, और इसीलिए ताबड़तोड़ मैराथन बैठक होती है। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत का गुट आमने सामने आ चुका है। ये जो सबकी सारी प्रक्रियाएं हैं, क्या हम ये मान लें कि इन प्रक्रियाओं के बाद रिजल्ट, जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, उस पर यह कहा जा सकता है कि गहलोत का जो युग है वो अब खत्म हो रहा है, यानी गहलोत गॉन और पायलट ऑन होने वाले हैं। चलिए नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।